हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से चैप्टर नंबर 10 व्रत। टॉपिक आपका चल रहा था सर्किल, और इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करा दिए थे। आज चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं। तो सबसे पहले कोई एक वृत्त रहा होगा और इस वृत्त की दो स्पर्शी इस तरह होंगी जो प्रतिच्छेदी होंगी, यानी प्रतिच्छेद कर रही होंगी। जैसे आपने एक स्पर्शी ये ले ली, एक स्पर्शी ये ले ली, दोनों यहाँ कहीं मान लिया P बिंदु पे स्पर्श कर रही हैं। इस स्पर्शी का नाम दे दो A, इसका यहाँ पे ये जो स्पर्श बिंदु यहाँ A नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया इसका B, और मान लिया कि केंद्र आपका O है। क्लियर? इन्होंने का स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्धक, तो इसके मध्यस्थ ये कोण का एक अर्धक केंद्र से होकर जाता। तो देखो बेटा, ये वृत्त का केंद्र हो गया। हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है ये वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। सिंपल सा आप समझिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कहा दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण। अब मध्यस्थ कोण तो देखो बेटा, ये कोण, ये दोनों कोण एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं, यानी कि मध्यस्थ कोणों का एक अर्धक। तो अर्धक मतलब आधा आधा। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ये वाला कोण अर्थात कोण APO, क्या दिया है बेटा? दिया है, क्या दिया? कोण APO बराबर BPO, ये वाला कोण BPO। चूंकि इन्होंने ये कहा है कि इन स्पर्शी के जो मध्यस्थ कोण है, इनके मध्य जो कोण है उसका अर्धक, तो अर्धक मतलब दोनों बराबर होंगे, आधे आधे। ये दोनों बराबर दिए हो। अब सिंपल सा समझिएगा, ये आपके दोनों कोण बराबर हैं और हम ये जानते हैं ये 90 डिग्री होता है। सिंपल। तो आप लिखोगे ये कोण हमारा 90 और यहाँ पर OA बराबर OB, OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है। ये दोनों क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक। दूसरा, ये कोण 90 डिग्री होता, हम जानते हैं स्पर्शी सदैव केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो आप लिखोगे कोण OAP बराबर OBP, और दोनों क्या है? 90 अंश। क्लियर? तो यहाँ देखिए बेटा, दो कोण बराबर, एक भुजा बराबर, तो एंगल साइड एंगल नियम से, ASS नियम से दोनों त्रिभुज आपका कौन सा? OAP, त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के। अब जब सर्वांगसम है तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब यह आपकी OP भुजा जो उभयनिष्ठ हो गई, यानी कि यह इस त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज में भी है। तो आप लिख सकते हो अर्थात OP जो है, इन्होंने क्या कहा? अर्धक जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये जो PO रेखा है, यानी कि जो इसका अर्धक है, ये वाला अर्धक, ये कहाँ से होकर जाता है? केंद्र से होकर। अर्थात कोण का अर्धक, कौन से कोण का अर्धक बेटा? ये जो मध्यस्थ कोण है, यानी कि कोण APB, ऐसे लिख दो। अर्थात कोण APB का अर्धक, देखो बेटा, इसका अर्धक कहाँ से होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है कि इन बातों को समझना है। क्लियर हो गया? केंद्र से होकर जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कहा गया बेटा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण। बात बताइए कोण की। तो सेम इसी तरह चित्र बनाइएगा। देखो बेटा, ये आपका हो गया वृत्त, ये इसका हो गया केंद्र। एक स्पर्शी बाह्य बिंदु मान लो, यहाँ P मान लिया, एक स्पर्शी यहाँ से खींच दी। ठीक बेटा, ये P बिंदु हो गया। इनका सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, ये बीच जो कोण है, ठीक है बेटा, बीच कोण
स्पर्श बिंदुओं को मिलाने, ये स्पर्श बिंदु मैंने इसको ए मान लिया और इस बिंदु को बी मान लिया। स्पर्श बिंदुओं के बीच, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, इन रेखाखंड को मिला दो, इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो यानी कि मुझे सिद्ध करना, देखो सिद्ध क्या करना है, ये कोण और ये कोण मिलकर 180 अंश हो जाए तो हम कह देंगे संपूरक है, क्योंकि संपूरक दो कोण मिलकर 180 अंश होते हैं तो हम उनको संपूरक कहते हैं। अब सिंपल सा समझिएगा, यहाँ पर बेटा ये है आपका OBPA, ये आपका क्या है, एक चतुर्भुज हो गया। हम ये जानते हैं कि चूंकि स्पर्शी केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती, तो आप लिखोगे चूंकि कोण OAP बराबर 90 अंश, और यही आपका होगा OBP, कोण OAP और कोण OBP। ये हमको मालूम है कि दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब ये भी हम जानते हैं कोई आकृति चतुर्भुज के रूप में है तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अब आप लिखोगे कोण, प्रत्येक कोण लिख दीजिएगा। जैसे आपने लिखा ये वाला कोण AOB प्लस, यहाँ से चले AOB, ये वाला कोण हो गया OBP प्लस BPA प्लस ये वाला आप निकाल दीजिएगा OAP। ये चारों मिलकर कितना होगा बेटा, 360। ये दोनों कोण मेरे पास OBP और OAP, ये कोण और ये कोण कितना दिया, 90-90 दिया हुआ है। दिया क्या होता है, हम जानते हैं कि स्पर्शी सदैव केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो कोण AOB प्लस 90 प्लस कोण BPA और प्लस 90 बराबर 360। ये 90-90 180 अंश हो गया, उधर ले जाएंगे तो AOB प्लस BPA बराबर 360 माइनस 180। ये 90-90 मिलकर 180, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। आप लिखोगे कोण AOB प्लस कोण BPA बराबर 180 अंश। तो देखो बेटा, हमको सिद्ध करना था किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये मान लो जैसे अल्फा है, ठीक है, सिंपल सा। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसको थोड़ी देर के लिए बीटा मान लो, सिंपल सा समझिएगा। इन्होंने का मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, यानी हमको सिद्ध करना था, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, यही तो सिद्ध करना था। जैसे मैंने इस तरह मान लिया, तो देखो इसको मैंने बीटा माना, ये वाला अल्फा, तो आपका क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा बराबर 180 अंश। भाषा नीचे लिख दीजिए, अतः यह कोण संपूरक होते हैं, यानी दोनों कोण मिलकर कितना आ गया हमारा, 180 अंश। तो बहुत सिंपल है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु R पर PQ स्पर्श रेखा। देखो बेटा, इसका वृत्त का केंद्र क्या है, O, और ये PQ, P से Q तक ही आपकी क्या स्पर्श रेखा। क्लियर। कोण PRS का मान पूछा, PRS यानी ये कोण पूछा है, और ये 30 दिया हुआ है। देखो सिंपल सा एक हमको प्रमेय पीछे सिखाई गई थी, और यदि नहीं ध्यान है तो उसको ध्यान रखिए। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जैसे बेटा ये आपका वृत्त है और ये आपका व्यास है, ये आपका क्या है, व्यास। तो इसको आप जैसे यहाँ मिला दो, इसको आप यहाँ मिला दो, यानी कि व्यास से जो कोण बन रहा है, व्यास अगर ये एक जीवा, व्यास वाली जीवा ले लें, तो इससे ये जो भी कोण बन रहे हैं वो सब 90 अंश के होते हैं। हमको प्रमेय बताएगी अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90 अंश। चूँकि देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक 90 अंश बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 अंश। एक रेखा पे 180 अंश बनता है। तो आपको PRS ज्ञात करना, तो कोण PRS प्लस ये आपका देखो PRS इतना हो गया, ये हो गया 90, और प्लस ये वाला कोण कितना दिया, 30 बराबर 180।
कोण पी आर एस इज इक्वल 180 और ये हो गया माइनस 120, तो पी आर एस कितना आ गया 60 अंश। बिल्कुल सिंपल है बेटा, हमको यह पता होना चाहिए अर्धवृत्त पे। ये देखो बेटा अर्धवृत्त, ये आपका वृत्त का व्यास है, ध्यान से समझिए। ये अगर व्यास है तो व्यास है तो ये जो कोण चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो कहीं पे भी वो सब 90 अंश होते हैं। तो ये इतना 90 हो गया, इतना 30, यहाँ तक 120, पूरा 180 अंश होता है। लिख दिया, सिंपल है बेटा, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे देखो बेटा एक वृत्त ये ले लिया, एक वृत्त ये ले लिया, ठीक। दोनों एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मैंने लिख लिया ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कोई एक इनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी हो गई, अंदर प्रतिच्छेद रेखा एक हो गई जो इन दोनों को काट रही है, दोनों वृत्तों को। यानी कि इससे मुझे अभी मतलब भी नहीं, इनकी बात पढ़िएगा। दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेप्ट कर रहे हैं। उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी से, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, एक बिंदु पी, जैसे मैंने पी ले लिया यहाँ पर, चाहे इस साइड ले लो, बिंदु पी से पी ए सी, यानी कि एक ऐसी रेखा है जो यहाँ से होती हुई जा रही है, पी ए सी, ठीक बेटा। दूसरा पी बी डी, एक रेखा इस तरह है जो बी से होकर जा रही है, इसको नाम दे दो डी। पी ए सी एवं पी बी डी खींची गई रेखाएं एक दूसरे वृत्त को सी और डी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बेटा सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्लियर। अब इन्होंने कहा है सिद्ध करो पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी एस लिख दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है बेटा, सिद्ध कीजिए। पी आर एस है बेटा, इन्होंने दिया है आर पी एस, ध्यान दीजिएगा, पी आर एस या आर पी एस, यानी कि बिंदु पी पर स्पर्श रेखा आर पी एस सी डी के समांतर, यानी कि आर पी एस। तो आर पी एस क्या है, पी तो हमारा ये बिंदु रहा, तो आर पी एस एक स्पर्शी होगी जिसका नाम इन्होंने दे दिया आर पी एस। हमको सिद्ध क्या करना है, ये जो आर पी एस है, ये वाली रेखा, ये इसके समांतर, हमको ये सिद्ध करना है। ये तो उन्होंने कहा है आर पी एस सी डी के समांतर, आर पी एस सी डी के समांतर। अब आपको कुछ एक पीछे प्रमेय में समझाया गया था कि यदि एक वृत्त है, बहुत ध्यान समझना, एक वृत्त है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, बहुत ध्यान समझिएगा, इस तरह का मान लो एक ट्रायंगल बना, तो ये जो बहिष्ठ कोण है, ये बाहर वाला, ये इसके बराबर होता है। ये आपको पीछे प्रमेय में समझाया गया। तो सेम प्रोसेस बेटा, ये जो कोण है आपका, कोण आर पी सी, बहुत ध्यान समझिएगा, आर पी सी। तो देखो बेटा कोण आर पी और सी, ये किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर होगा। देखो चाहे इसके बराबर कह लो चाहे इसके बराबर कह लो। आर पी सी अगर ये रेखा है, देखो पहले हम इसी वृत्त की बात करते हैं, तो आर पी ए ले लो, पहले हम आर पी ए से सिद्ध करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने आर पी सी से कर दो या आर पी ए ले लो, आर पी ए, ये कोण आपका इस वृत्त में इसके इस बराबर होगा, क्या होगा, पी बी ए, कोण पी बी ए। एक एक पॉइंट समझना बहुत सरल है। ये कोण चूंकि अभी मैंने नियम बताया, ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होता है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, सिंपल सा, आर पी ए बराबर पी बी ए। इतना समझ में आया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ए बी डी सी या ए बी सी डी जो भी कह लो, ये चूंकि इस वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो आप लिखोगे चूंकि ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक कैसा है बेटा, चक्रीय चतुर्भुज है। तुम ये भी जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ध्यान दीजिएगा, ये और ये मिलकर 180 अंश होंगे। तो देखो बेटा, अगर हम लिखें कोण ए बी डी, बहुत ध्यान समझिएगा, कोण ए बी डी प्लस, देखो बेटा ए बी डी प्लस ए सी डी बराबर 180 अंश। इतना समझ गए। अब बेटा जो ए बी डी है, अगर हम इधर लिखें तो ए बी डी, देखो ये कोण है, बहुत ध्यान समझिए, ए बी डी ये कोण है,
अगर हम ये लिखें यानी कि PBA, तो 180 माइनस ABD की जगह लिख सकते हो 180 माइनस PBA, ये लिख सकते हैं। देखो बेटा ये कोण है तो 180 में से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा, तो 180 माइनस PBA लिख दिया। बहुत ध्यान समझिएगा, PBA और प्लस ACD बराबर 180। देखो 180 से 180 कट जाएगा तो यहाँ से प्राप्त हो गया ACD बराबर PBA। इतना समझ में आया होगा। ACD बेटा ACD ये कोण किसके बराबर हो गया? ACD बराबर PBA यानी ये कोण इसके बराबर मैंने सिद्ध कर लिया। बहुत ध्यान समझिएगा। और चूंकि PBA हमारा किसके बराबर है? RPA के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ACD बराबर RPA, और RPA को RPC भी लिख सकते हैं। देखो बेटा यही तो रेखा है, RPA लिख दो पहले, तो इसी के बराबर लिख सकते हो RPC। बहुत ध्यान समझिएगा, एक बार फिर समझ लीजिएगा। ये कोण इस कोण के बराबर, ये हमारी प्रमेय पीछे हमको सिखाई गई है। उसके बाद आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज में। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, ये जो ABD है इसको लिख सकते हैं 180 माइनस इधर वाला कोण, तो PBA 180 माइनस PBA मैंने ये लिख दिया। यहाँ से निकला ACP बराबर PBA। क्या लिखा? ACP नहीं, ACD लिखा है बेटा, ACD, ठीक है, थोड़ा साफ लिख दें। ACD बराबर PBA। देखो हमारा क्या आ गया? P। ये कोण इसके बराबर आ गया, और ये कोण मेरा इसके बराबर था, किसके? RPA के बराबर, तो मैंने RPA लिख दिया। और इसी RPA को अगर हम RPC लिख दें तो कोई फर्क नहीं, चूंकि ये रेखा तो यही है। इसको और आगे ले जाओ तो वहाँ तक लिख सकते हैं, तो मैंने RPC लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ACD ये कोण हमारा इसके बराबर सिद्ध हो गया, ये कोण इसके बराबर सिद्ध हो गया। इसका मतलब दोनों कोण कैसे हो गए? एकांतर। अब आप लिखोगे चूंकि RPC कोण RPC बराबर PCD, यही हमारा निकल गया। देखो बेटा ACD कह लो या PCD, इसको आप क्या लिख सकते हो? PCD, तो बराबर PCD। देखो बेटा जब ACD है तो इसको PCD भी लिख सकते हो। अब एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण समान है, अतः ये जो रेखाखंड आपका RPS है, RPS समांतर किसके? CD के समांतर हो गया। यही हमको सिद्ध करना था। इन्होंने कहा सिद्ध करो कि P बिंदु पर स्पर्श रेखा RPS CD के समांतर है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, हमको दो बातें ध्यान रखनी। ये कोण इसके बराबर होता है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब इसका संबंध इससे निकाल लिया, तो मैंने सिद्ध कर लिया कि ये कोण इसके बराबर। तो ये कोण जो RPA था इसको हम RPC भी लिख सकते हैं, और यह जो कोण आपका लिखा था ACD इसको हम PCD भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जब दोनों कोण ये और ये बराबर आ गए तो इसका मतलब एकांतर कोण, देखो आपको पता होगा दो रेखाएं अगर समांतर हों, जैसे देखो इस तरह मान लो समांतर हैं, तो ये कोण आपस में एकांतर हो गए। ये एकांतर कह लो या ये वाला इसके एकांतर हो गया, तो एकांतर कोण हमारे समान आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। यही सिद्ध करना था। और डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। रेगुलर आप क्लासेस लेते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।